पर मतदान जारी है और मतदान को लेकर के सुरक्षा के हर बूथ पर पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान जारी है और मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है और आज कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। 1632 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। पहले चरण का आगाज 11 अप्रैल को हुआ था, आज दूसरा चरण है और 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान जारी है। पहले 97 होनी थी, लेकिन तमिलनाडु की 2 सीटों पर चुनाव कैंसिल कर दिए गए हैं और अब ये आंकड़ा 95 हो चुका है और कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी हुई है। तमिलनाडु में 38, कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र में 10 और यूपी में 8, असम, बिहार और ओडिशा में 5 सीट पर मतदान आज हो रहा है और छत्तीसगढ़ और बंगाल में 3 सीट पर वोटिंग जारी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 2 और मणिपुर, पुडुचेरी में 1 सीट पर मतदान जारी है। साथ ही कुछ जगह ओडिशा की बात कर ली जाए तो वहां पर चुनाव आयोग अधिकारी की गोली मारकर हत्या भी करने की सूचना मिली थी। फिलहाल आपको बता दें कि 12 राज्यों की 95 सीटों पर अभी मतदान जारी है और न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, बटन दबाओ, देश बनाओ। लगातार न्यूज़ 18 की ये अपील आप देख रहे हैं और आज दूसरा चरण है लोकतंत्र के महापर्व का। ये पर्व बेहद ही खास है आने वाले 5 सालों के लिहाज से। आपको बता दें कि कुछ जगहों पर किन किन दिग्गजों ने अब तक वोट डाल दिया है। कर्नाटक की बेंगलुरु दक्षिण सीट से बीजेपी के युवा प्रत्याशी तेजस्वी सूर्या ने अपने परिवार के संग वोट डालकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है और यूपी की 8 सीट है जिनमें जो खास नजर बनी हुई है। बलांगीर यहाँ मशीन खराब है, 7 बजे से खड़े हैं और कोई मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। तो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। कितना देर हुआ आप खड़े हुए? 7:02 पर आए होंगे। हाँ 45 मिनट हो गया। 45 मिनट जी। तो अभी क्या बोल रहे हैं, कितना टाइम लगेगा? अभी कोई ठिकाना नहीं है। कुछ नहीं बता रहे हैं। इनको बोले भी कि कम से कम कलेक्टर को फोन लगाइए, वहाँ से नया मशीन मंगाइए। तो हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी उम्मीद नहीं है। 2-4 घंटा अभी नहीं होगा। आपका नाम बताइए। चंद्र की बेला तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रोब्लेम अच्छी है मु आसी 6:45 छिड़ा है। सरकारी निर्देश अनुसार 7 आरंभ हवा कथा एपर्यंत मेसीन माने भोटिंग आरंभ होनी। भोटर गले भीतर को भोट देवा में तो तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सुबह से ही हर वर्ग अपने घरों से बाहर निकल रहा है, पोलिंग स्टेशन पे पहुंच रहे हैं। आजकल बहुत मतलब आतंकवादी का हमला हो रहा है, हर चीज का ये हो रहा है। उस हिसाब से हमको मतदान करना बहुत जरूरी है। हमारे देश को सुरक्षित स्थान पर ले जाना है और मैं सभी मतदाताओं से अभी विनती है मेरा कि सभी मतदान करें समय निकाल के और अपने देश को सुरक्षित स्थान पहुंचाएं। बस मतलब ये अपील है लोगों की कि आप घरों से निकलिए, वोट करिए, लोकतंत्र की स्थापना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। और यही वजह है कि न्यूज़ 18 भी अभियान चला रहा है कि बटन दबाओ, देश बनाओ। देश बनाने के लिए आपका एक वोट सबसे अहम है। इसलिए सभी मतदाताओं से हम अपील करते हैं कि आप अपने अपने घरों से निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर सुबह से ही लोकतंत्र के महापर्व की आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। पोलिंग बूथ की तस्वीरें जहां पर मतदान जारी है। साथ ही पी चिदम्बरम ने भी सुबह पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इसके अलावा रजनीकांत भी पहुंचे और वोट देकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा साथ ही आपको बता देंगे कि वोटर में मुझे लगता है खासतौर पे आपने देखा कि कितना उत्साह है यहाँ पर महिलाओं में। और खास तौर पे अगर बात करें कि सुबह सुबह महिलाओं का एक ही काम होता है चाय नाश्ते का, लेकिन आज चाय नाश्ता भूल चुकी है ये महिलाएं और अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आई। आपसे बात करेंगे, कितनी एक्साइटमेंट आज? बहुत एक्साइटमेंट है जी। ये वोट महाराष्ट्र के हित में जाएगा। बिल्कुल।
राष्ट्र के हित में ये वोट जाएगा। लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं, आप देखें काफी ज्यादा भीड़ लगी है, क्योंकि समय जो है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अपना वोट कास्ट ये कर सकते हैं। जी तो तस्वीरें, पहली तस्वीर में आपने रजनीकांत को देखा जिन्होंने वोट डालकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, और बाकी तस्वीरें जिसमें लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं मतदाताओं की, जो बड़ी ही जागरूकता के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने पहुंचे, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, जिन पर किसी भी तरह से लोकतंत्र के महापर्व पर उम्र का असर दिखाई नहीं देता। हमें बहुत खुशी है कि हमें मौका मिल रहा है अपने देश के लिए। हम अपने देश के लिए कुछ भी करें बहुत कम होगा। हमें बहुत अच्छा मौका मिला है वोट डालने के लिए, और हम डालेंगे, ये हमारा हक है। बिल्कुल हक है इनका, अपना कीमती वोट डालकर अपना कीमती उम्मीदवार, मतलब अपने उम्मीदवार को चुनने वाली है ये। और आपसे बात करेंगे, कितनी खुशी हो रही है आज अपना वोट कास्ट करने की? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जी। तो आप नन्हे नन्हे से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं अपने पेरेंट्स के साथ वोट डालने के लिए, क्योंकि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। आजम जी, आपने देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो बहुत से लोग यहाँ पर। सर, आपसे बात करेंगे, कितनी एक्साइटमेंट है आज अपना वोट कास्ट करने, किस तरह की उम्मीदें हैं आपने वोट डालने के बाद? बहुत ज्यादा उम्मीद होती है हमें जी पोलिंग से, देश में बहुत कुछ चेंज होने की उम्मीद होती है हमें जी। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री बने जो इस देश में कुछ अच्छा ही करे। चलिए, ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं जो इस देश के लिए अच्छा करे। और आपसे बात करेंगे, कितनी उम्मीदें हैं आज अपना कीमती वोट आप डालने आए हैं? हमारा कीमती वोट इस देश के लिए बहुत सर ऊपर है। सर ऊपर है, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बात करेंगे, किस तरह की उम्मीदें हैं आज अपना कीमती वोट डालने के लिए आए हैं आप? हम अपना कीमती वोट डालने के लिए आए हैं, और हमें गर्व है कि हम वोट डालेंगे। चलिए, गर्व है इनको कि ये वोट कास्ट करने के लिए आए। आजम, आपसे एक बात करें। तो तस्वीरें आपने लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देखी, कुछ दिग्गज जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। रजनीकांत, पी चिदम्बरम सभी पहुंचे पोलिंग बूथ और वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिखाई दिए। साथ ही इसके अलावा जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें हर पोलिंग बूथ स्टेशन पर मिलती हुई दिखाई दी है, और साथ ही कुछ जगहों से ईवीएम खराब होने की भी सूचना मिली है। और ओडिशा की बात की जाए तो वहां पर माओवादी ने चुनाव अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से, जहां पर आज लोकतंत्र के महापर्व के तहत हर मतदाता सुबह से ही अपने घर से बाहर निकलकर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। और लगातार न्यूज़ 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि बटन दबाओ, देश बनाओ। और साथ ही जैसा कि आपने देखा, जगह जगह से न्यूज़ 18 के सहयोगी रिपोर्टर्स भी हर पोलिंग बूथ से चप्पे चप्पे से सूचनाएं आप तक पहुंचा रहे कि किस तरह से मतदान जारी है, कौन कौन दिग्गज वहां पर पहुंचे हैं, कितना उत्साह वहां पर लोगों में बना हुआ है। तमाम तस्वीरें सुबह से ही हमारे सहयोगी पहुंचे हैं हर पोलिंग बूथ पर। और आपको बता दें कि कमल हसन ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। तो ये तमाम तस्वीरें जो आप सुबह से ही न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं, आज लोकतंत्र का महापर्व है। 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। तमाम दिग्गज आज जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद होने जा रही है, जिनमें साथ ही आपको बता दें भाई जो अच्छा कैंडिडेट है उसी के लिए डालेंगे, जो देश के विकास करे, न कि जो है अपना विकास करे। और कम्युनल फोर्सेस को हमें जो है यहाँ से ख़त्म करना है। सेकुलर कंट्री है, सेकुलर ही बनाना है, उसी हिसाब से देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेके पिछले दिनों जो भी एक हंगामा रहा, जो भी इश्यूज उठाए गए, चाहे वो जिन्ना का इशू हो या कश्मीरी स्टूडेंट्स का इशू हो, आपको लगता है कि वो इश्यूज़ गैर ज़रूरी थे और पॉलिटिकल उनको बनाया गया, इस वजह से अलीगढ़ का नुकसान हुआ, ख़ास तौर पर यहाँ के लोगों का? हाँ, बिल्कुल गैर ज़रूरी थे ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम था बस, जो मतलब एक डिवाइड किया जाए और यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जाए। इसका असर पड़ेगा इलेक्शन? बिल्कुल पड़ेगा, अलीगढ़ में ख़ास तौर से पड़ेगा, और बाकी मैसेज जाएगा यहाँ से भी। और इसका मतलब ये जो डिवाइडेशन हो रहा है, इसके लिए सब खिलाफ हैं, हिंदू और मुस्लिम सभी खिलाफ हैं इसके लिए। आज का वोटर चाहता है कि रियल इश्यूज़ पे बात हो, और यही वजह है कि कई बार जब
शहर में हंगामा होता है और किसी वजह से माहौल ख़राब होता है, तो यहाँ के लोग इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हैं कि किस तरह से उनको वोट करना है, किस कैंडिडेट को चुनना है जो शहर के मिजाज के मुताबिक हो, लोगों के मिजाज के मुताबिक हो। वोट करने आप निकले हैं इस वक्त वोटिंग के लिए, एक जो सिलसिला सुबह से शुरू हुआ है, क्या लगता है वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ेगा और जहन में क्या चीज़ें रहेंगी वोटर्स की? अलीगढ़ में तो उम्मीद है कि बढ़ेगा, हो सकता है 70% या इससे अब हो जाए जी। पिछली बार 59% था। नहीं, इस बार उम्मीद है ज़्यादा बढ़ेगा। आज मौसम कैसा है और आपको लग रहा है कि क्या इसका असर भी पड़ेगा? कल से बारिश हुई और मौसम बहुत अच्छा हो गया, इसलिए और भी टर्न जो है ज़्यादा होगा। 5 असेंबली हलके जो हैं वो लोकसभा सीट में अलीगढ़ में शामिल हैं। अलीगढ़ शहर के अलावा और दूसरे हम असेंबली हलकों की बात करें जहां पर वोटिंग हो रही है, क्या लगता है आपको कि वोटर का मिजाज क्या है और किस इश्यूज़ पे वो बात कर रहा है? अलीगढ़ शहर के अलावा तो ज़रा सा मुझे मालूम नहीं कि दूसरे हलकों में क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो मिजाज सबके अंदर इसका बना है कि वोट देना है, ये हमारा हक़ है और हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अभी पहले मरहले में देखा गया कि वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था बहुत से लोगों का, अगर कहीं 10 मेंबर हैं तो उनमें से 7 का आई पर्ची और बाकी की नहीं आई, ऐसा क्या यहाँ पे भी है? ऐसा यहाँ पर भी है, और ये कुछ लिस्ट बनाने वालों ने कुछ इस तरह से किया है कि एक ही घर के 6 फर्द हैं तो 2 का नाम किसी और लिस्ट में है और 2 का कहीं और पड़ा हुआ है, उससे तलाश करने में बहुत दिक्कत हो रही है और बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है।